हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। हरे कृष्णा। अक्सर हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि गीता पढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे मन में सवाल होते हैं कि गीता क्या है, गीता क्यों पढ़े, गीता पढ़ने से मुझे क्या मिलेगा। अगर आपके मन में भी ये सवाल है और आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। जब हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ एक यूज़र मैनुअल, यूज़र गाइडलाइन आता है, जिसमें ये लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मोबाइल खरीदते हो तो उसके साथ भी यूज़र गाइडलाइन आता है। वैसे हमें ये जीवन मिला है, लेकिन कहीं आपने ये पढ़ा है कि इस जीवन को कैसे जीना है? तो उसका आंसर है गीता। गीता है हमें जीवन जीना सिखाती है। इसके साथ हम ये भी जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो गीता है हमारी लाइफ का मैनुअल है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। गीता क्यों पढ़ें? तो इसे समझने के लिए हम चलते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि पर। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हम उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अर्जुन सन्यासी नहीं थे, उनके बच्चे थे, परिवार था, रिश्तेदार थे। और दूसरा पॉइंट ये है कि उस समय अर्जुन निराश थे, दुखी थे, चिंता में थे, कंफ्यूज थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और गीता को सुनने के बाद अर्जुन का दुख, चिंता, निराशा, कन्फ्यूज़न सब दूर हो गया। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुआ। अभी हम अर्जुन की सिचुएशन को हमारी लाइफ की सिचुएशन से रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम भी संसार में जी रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम भी जीवन का युद्ध लड़ रहे हैं, जिसमें हर दिन एक नई समस्या, चुनौतियाँ, संघर्ष आते हैं और हम भी दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमें भी चिंता होती है और हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम भी गीता पढ़ेंगे तो अर्जुन के जैसे हमारा भी दुख, चिंता, निराशा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और हम भी इस जीवन के युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए गीता पढ़ना ज़रूरी है। और गीता पढ़ने के साथ ये जीवन तो हम खुशी से जी सकते हैं और मृत्यु के बाद भी हमारा उद्धार हो जाता है। अभी मैं आपको गीता के रिलेटेड जो मिसकंसेप्शन है वो बताने जा रही हूँ। तो पहला मिसकंसेप्शन ये है कि गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए है। तो ये बात गलत है। गीता सब जीवों के लिए है, गीता हर कोई पढ़ सकता है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि गीता बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, गीता बचपन से पढ़नी चाहिए, क्योंकि गीता हमारा जीवन के प्रति जो अभिगम है उसको बदलती है। जिसने भी गीता पढ़ ली है वो मुश्किलों का खुशी से सामना करता है। और तीसरा मिसकंसेप्शन ये है कि जब कोई बच्चा गीता पढ़ता है तो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके माता पिता को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा है सन्यासी बन जाएगा, बाबा बन जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहीं पे भी अर्जुन को सन्यासी बनने के लिए नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा। वो बता रहे हैं कि तुम्हारा कर्म करो और साथ ही साथ मेरा स्मरण करो। तो ये मिसकंसेप्शन आप अपने मन से दूर कर दीजिए। क्या आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, खुशी से जीवन जीना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आप भी गीता पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपके पास गीता नहीं है तो आप गीता खरीद सकते हैं या ऑनलाइन पे भी गीता पढ़ सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
And if you like this video, please do not forget to subscribe my channel. Thank you for watching. Hare Krishna.